जा रहा है बेटी, क्या बताऊं। मेरा बचना, मैं तुमसे सच बताती हूँ बेटी, मेरा बचना कठिन है, मैं जरूर खत्म हो जाऊंगी। माँ, घबराओ नहीं माँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा बदन बुखार से तप रहा है। माँ, घबराओ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ। बाबूजी को आने दो, मैं बाबूजी से कह करके तुम्हारी दवा मंगवा दूंगी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ। घबराओ नहीं माँ, बाबूजी आते ही होंगे, मैं बाबूजी से कह करके तुम्हारी दवा मंगवा दूंगी। घबराओ नहीं माँ, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तेज से बुखार है, बुखार तो ठीक हो जाता है ना माँ। घबराओ नहीं, बाबूजी आते ही होंगे। माँ की कैसी तबीयत? बाबूजी, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? किसी भी तरह बहुत तेज सा बुखार है बेटी, माँ के लिए दवा ला। मैं आज इतना मजबूर हूँ कि मेरी बीबी इतना बीमार है, उसके लिए हमारे पास एक पैसा नहीं है। बेटी, आज मैं इतना मजबूर हूँ कि अपनी बीवी को बचा कर नहीं सकता मेरे पास। बेटी सुन, पास तब तक तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं ठाकुर अंबर के पास जा रहा हूँ, तुमसे जरूर कुछ रुपया लेकर और दवा लेकर मैं आ रहा हूँ। अपनी माँ का ख्याल रखना। ठीक है बाबूजी, आप जल्दी जाइए, मैं जा रहा हूँ और माँ के लिए दवा लेकर के जल्दी हाँ ठीक है बेटी। बेटी क्या बताऊं बेटी, मेरी तबीयत। घबराओ नहीं माँ,
तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी माँ। बाबूजी दवा लेने गए। गोदाई रही गोदना, राधा रानी श्याम से गोदाई रही गोदना। राधा रानी श्याम से गोदाई रही गोदना। कुड़ 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 सोया बोल श्याम गोदाई। कुड़ 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 सोया बोल हालाई सिपाही सीधा पानी। जी मालिक। सबसे पहले मेरा परिचय जान लो कि मैं कौन हूँ। मैं इस चंदापुर का जमींदार अंबर सिंह। मेरे परिवार में मेरी माँ और मेरे बाबूजी का स्वर्गवास हो गया है। मेरे परिवार में एक मैं और एक मेरा छोटा भाई जय सिंह, जो इस समय कलकत्ते में पढ़ाई करने गया है। सिपाही सीधा पानी। हमारे इस चंदापुर में अगर किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट होता है तो उसकी सूचना हमें फौरन दी जाए। ठाकुर साहब, क्या बात है रामदेव काका? हम पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है कि हमारी बीवी सख्त बीमार है। उसके दवा के लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए। ठाकुर साहब, अरे गरीबों के दाता बड़ा मुझ पर आप मुझे कुछ रुपए दे दे ठाकुर साहब। रामदीन काका, आप हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है। तो नहीं इस कदर से करो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। बहुत बड़ा आपका उपकार और एहसान होगा ठाकुर साहब अगर हमारी बीवी बीमार है, ठीक हो जाएगी तो। कितने रुपए की जरूरत है? हेलो ठाकुर साहब, हाँ ये 300 की जरूरत मुझे। 300
क्या कुछ सामान ले लेंगे ठाकुर साहब। रामदीन काका, तो 300 की जगह 500 लीजिए, 300 की। तो जाके बीबी की जाकर बीबी की कराओ ठीक हो जाने पर देना। रामदीन काका, हाँ साहब, तुम अंबर सिंह के हवेली पर आए हो, हम तुम्हें निराश करके नहीं भेजेंगे। 300 की जगह आप 500 रुपए ले जाइए और अपनी बीवी की दवा कराइए। जब तुम्हारी बीवी ठीक हो जाए, जब कमाने से तुम्हें बचे, तब रुपया वापस करना। ठाकुर साहब, मैं उपकार जब तक मैं जिंदा रहूंगा आपका नहीं भूल सकता ठाकुर साहब। रामदीन काका, आप घबराइए नहीं, तुम्हें और भी पैसों की जरूरत पड़े तो ये ऊपर से का दरवाजा तुम्हारे लिए सदैव खुला है। ठाकुर साहब, मैं चलना चाहता हूँ क्योंकि दवा ले जाना बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि हमारी बीवी बीमार पड़ी है, फैट कर से उठ नहीं सकती ठाकुर साहब, इसलिए घबराइए नहीं, सिपाही सेना पानी जाओ, रामदीन काका को 500 रुपया देकर इन्हें कुछ दूर विदा करके। लो काका, पूरे 500 रुपए हैं। ठाकुर साहब, मैं चल रहा हूँ, ये उपकार पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, सिपाही सीधा पानी, जी मालिक। कल गांव से हरिया आया था और कह रहा था कि जमींदार साहब, आपकी सारी फसल कट के खलिहान में लग गई है, आप अपने साथियों के साथ चलकर एक नजर खुद भी देखा है। हाँ मालिक, क्यों नहीं? तो हम इसे वक्त खलिहान की तरफ प्रस्थान करते हैं। जी मालिक, चलिए।